The Paleolithic result is obtained from India indicate that in the past India landmass has moved। देखो पहले इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ठीक है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से इस तरीके से थी ना, तो इंडिया टूट के फिर ये नॉर्थवर्ड मूव किया है इसने। तो कहाँ मूव किया है? नॉर्थवर्ड मूव किया है। अब नीचे ये दो पार्ट में हमारा पेंजिया था। ऊपर वाले को हमने कहा था, ऊपर वाले को हमने लॉरेशिया कहा था ना, और नीचे वाले को हमने कहा था गोंडवाना। तो हमारा जो इंडिया था वो गोंडवाना का पार्ट था। इंडिया इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरीज। इंडिया कितनी नेचुरल टेरिटरीज़ के अंदर डिवाइडेड है? तो इंडिया जो है वो 4 नेचुरल टेरिटरीज़ के अंदर डिवाइड है। इसमें कौन कौन सा है? माउंटेन है, ठीक है, फिर प्लेन है, फिर पेनिनसुला है। देखो सबसे पहले तो इस तरीके से माउंटेन्स है, फिर उसके बाद हमारी गंगा प्लेन आ गई, उसके बाद फिर अब ये हमारा पूरा का पूरा पेनिनसुला है, ठीक है, फिर ये हमारी कोस्ट है, ये कोस्ट है, ठीक है। तो 4 पार्ट्स हैं, माउंटेन है, प्लेन है, पेनिनसुला है और कोस्ट है। उत्तराखंड कौन से एरिया के अंदर है? तो उत्तराखंड हमारा तराई रीजन में है, उत्तराखंड तराई रीजन में है। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर हिमालय नहीं होते तो क्या पूरी कंट्री कोल्ड वेव एक्सपीरियंस करती? बिल्कुल करती। क्या इंडो गैंगेटिक प्लेन नहीं होते, मतलब अगर हिमालय नहीं होते तो क्या इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंदर एलुवियल सॉइल होता? क्या एलुवियल सॉइल नहीं हो पाता? बिल्कुल सही बात है। एलुवियल सॉइल आता कहाँ से है? जो हिमालय से बहती हुई नदियाँ हैं, हिमालय से जो बहती हुई नदियाँ हैं वहीं से तो हमारा एलुवियल सॉइल आता है। अगर वो नहीं होता तो काम नहीं चल पाता। द पैटर्न ऑफ मानसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज़ प्रेजेंट। अब जैसे मानसून का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता। देखो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं कि जो मेघालयन प्लेट्यू है, जैसे कि ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, ये डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, तो क्या मेघालयन प्लेट्यू डेक्कन प्लेट्यू का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है? हाँ ये सही है, क्योंकि हमने देखा ना कि जो डेक्कन प्लेट्यू है उसी का एक्सटेंडेड है गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है। वैली ऑफ कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन एन सिंक्रोनियम। तो हाँ देखो सिंक्रोनियम होता है ऐसे, ठीक है, और एंटीक्रोम होता है इस तरीके से। एंटीक्लाइन ये हो गया एंटीक्लाइन, और ये हो गया सिंक्लाइन। सिंक्लाइन ऐसे होता है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। सिंक्लाइन में कैसे होता है कि ऐसे इस तरीके से होता है पूरा का पूरा, ठीक है, सिंक्लाइन पूरा का पूरा ऐसे होता है। तो हमने देखा हुआ ना काराकोरम रेंज यूँ है, ठीक है, उसके बाद फिर ये काराकोरम है, ग्रेटर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़, मिडल हिमालयाज़, फिर ये नीचे हमारा हो जाएगा शिवालिक्स, ये इस तरीके से सारा का सारा, ठीक है। तो ये हमारी सिंक्लाइन, ये सिंक्लाइन है, हाँ ये सही है एकदम। गैंगेटिक प्लेन वॉज फॉर्म्ड इन अ 4 डीप, बिल्कुल ये बहुत गहराई से बने हुए हैं, ये भी सही है। अब बोल रहे हैं कि हिमालय इज़ ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्राइंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट। क्या हिमालय ट्राइंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट, यानी कि ये इंडियन प्लेट, इसमें सिर्फ इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट आएगा। ये हिमालय किस किस की कन्वर्जेंस से बने हैं? तो यूरोपियन प्लेट और इंडियन प्लेट की कन्वर्जेंस से, इधर से ये यूरोपियन प्लेट आई, नीचे से इंडियन प्लेट आई, इसकी कन्वर्जेंस से बने। चाइनीज़ प्लेट का कोई रोल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। सिर्फ ये तो मुझे पता ही था, ये 4 डीप पता है। वैली ऑफ कश्मीर जो है वो सिंक्लाइन है, ये भी पता है। और हिमालय जो है ना वो उसमें चाइनीज़ प्लेट का कोई रोल नहीं है। हम मेघालय प्लेट्यू के बारे में बात करते हैं कि वो किस तरीके से बना है। देखो यहाँ पे क्या है ना कि नीचे से हमारी इंडियन प्लेट आई है निकल के, ऊपर से हमारी आई थी यूरेशियन प्लेट। तो ये दोनों की दोनों जब टकराई है ना, तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया है। मतलब यहाँ पे इस वाले पोर्शन में एक गैप क्रिएट हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं माल्टा गैप, ठीक है। तो यहाँ पे माल्टा गैप क्रिएट हो गया है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो है ना यहाँ पे हमारे ये माल्टा गैप हमारे कहाँ पे पड़ेंगे? यहाँ पे हमारा राजमहल हिल है झारखंड के अंदर, इधर हमारा राजमहल हिल पड़ता है, ठीक है, और इधर हमारा क्या पड़ता है? ये मेघालय पड़ता है ना। तो ये हमारा राजमहल पड़ता है और इधर हमारा क्या पड़ता है?
मेघालय पड़ता है, राइट। तो होता क्या है, राजमहल पड़ रहा है, हिमालय पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में एक गैप क्रिएट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं माल्डा गैप। तो एक तो ये याद रखना है कि माल्डा गैप किस किस के बीच में है। तो माल्डा गैप हमारा राजमहल हिल एंड मेघालय प्लेट्यू के बीच में है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब यहाँ पे मेघालय की साइड में कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू है। कार्बी एंगलोंग किसका पार्ट है? तो ये कार्बी है, ये एंगलोंग है, ये कार्बी और ये है हमारा एंगलोंग। तो कार्बी एंगलोंग किसका पार्ट है? कार्बी एंगलोंग हमारे असम का पार्ट है, ये इस तरीके से, ठीक है। कार्बी एंगलोंग असम का पार्ट है। तो होता क्या है कि मेनली यहाँ पे कार्बी एंगलोंग जो एरिया है ना, यहाँ पे एक पॉलिटिकल अगर बात बताऊँ मैं, तो यहाँ पे CEM है। CEM मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर चलाते हैं इसको। इस शेड्यूल के अंदर भी आता है ना असम हमारा, तो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके फीचर्स अगर हम देख लें, ये वाला जो एरिया है पूरा का पूरा, ये रिच इन रिसोर्सेज है, क्योंकि वो वहीं से ही तो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वो यहीं पे ही तो है सारी की सारी चीज़ें। तो ये रिच इन मिनरल रिसोर्सेज है। पहली बात तो मिनरल रिसोर्सेज तो होंगे ही होंगे यहाँ पे, क्योंकि एक तरीके से भाई फॉल्ट यहाँ पे गिरा है, बट वो नीचे से तो कनेक्टेड है, नीचे से तो जुड़े ही हुए हैं। ऊपर से फॉल्ट हो गया बट नीचे से तो एक ही चीज़ थी, तो मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। दूसरा, ये मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करते हैं। तो मैक्सिमम रेनफॉल क्यों रिसीव करते हैं? क्योंकि ये मैक्सिमम रेनफॉल इसलिए रिसीव करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा है कार्बी एंगलोंग, यहाँ पे हमारा है गारो, खासी, जैंतिया। मेघालय में 3 है ना, गारो, खासी और जैंतिया 3 है। यहाँ पे हमारा बांग्लादेश है। बांग्लादेश के पास कोई भी हिल नहीं है, तो सारी की जितनी भी साउथ वेस्ट मानसून आती है तो ये सारे के सारे पहाड़ रोक लेते हैं उसको। ये सारे के सारे जो पहाड़ हैं, ये सारे के सारे पहाड़ साउथ वेस्ट मानसून से आने वाली सारी की सारी बारिश को ये लोग रोक लेते हैं। तो यहाँ पे सारी की सारी बारिश हो जाती है कहाँ पे? चेरापूंजी के अंदर, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा लगातार बारिश होती रहती है ना, कि यहाँ पे जो सॉइल है वो रुक नहीं पाता, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो लगातार बहता चला जा रहा है। यहाँ पे सॉइल रुक नहीं पाता, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे सॉइल रुक नहीं पाता तो यहाँ पे लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे लेटराइट सॉइल पाया जाता है। लेटराइट सॉइल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक और नाम दिया जाता है इसके लिए नाम दिया जाता है कि भाई ये जो है ना, एक तरीके से वेटेस्ट डेजर्ट है, ठीक है। क्योंकि डेजर्ट क्या होता है? जिसके ऊपर कोई कुछ उगाया ना जा सके, ठीक है। अब डेजर्ट एक तरीके से हॉट होता है, बट ये जो है ये गीला है, ये बहुत गीला है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ उगाया नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे लगातार लीचिंग होती रहती है। तो ये एक तरीके से वेटेस्ट डेजर्ट है एक तरीके से, तो क्योंकि कुछ भी उगाया नहीं जा रहा है, बट हाँ ये गीला ज़रूर है, पानी यहाँ पे किसी काम का नहीं है, तो वेटेस्ट डेजर्ट है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है, क्या वो डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ रिवर से बनी हुई है? तो वो डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ रिवर से नहीं बनी हुई है, ठीक है, बल्कि ये तो सबमर्जेंस एंड इमरजेंस ऑफ लैंड से बनी हुई है, ठीक है। द वेस्टर्न कोस्ट लाइन इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर, इन फैक्ट इट इज़ फॉर्म्ड बाय सबमर्जेंस एंड इमरजेंस ऑफ लैंड, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय सबमर्जेंस एंड इमरजेंस ऑफ लैंड, ठीक है। कैसे बनी हुई है ये? सबमर्जेंस एंड इमरजेंस ऑफ लैंड से बनी हुई है। सबमर्जेंस, वेस्टर्न कोस्ट, सबमर्जेंस एंड इमरजेंस ऑफ लैंड से बनी हुई है। सबमर्जेंस एंड इमरजेंस ऑफ लैंड से बनी हुई है, पहली बात।
सबमर्जेंस एंड इमरजेंस ऑफ लैंड से बनी हुई है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक बात ये याद रखनी है कि एक सेकेंड, ये जो हमारा, एक मिनट, ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है ना, ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है और यहाँ पे हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है। अब जो वेस्टर्न कोस्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है कोंकण। कोंकण हमारा है मुंबई से गोवा। कोंकण हमारा है मुंबई से गोवा, कोंकण मुंबई टू गोवा। कन्नड़, कन्नड़ हमारा है, कोंकण हमारा है मुंबई टू, कोंकण हमारा है मुंबई टू गोवा। ठीक है, कन्नड़ हमारा है, कन्नड़ हमारा फिर ये कर्नाटका वाले एरिया के अंदर कन्नड़ हो गया। ठीक है, और मालाबार हमारा है केरला वाले एरिया के अंदर। ठीक है, मालाबार हमारा है केरला वाले एरिया के अंदर। अब जो वेस्टर्न कोस्ट है ना हमारा, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है वो हमारा नैरो है। क्या है? नैरो है। लेकिन जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, ये याद रखना है। वेस्टर्न कोस्ट हमारा बहुत ज़्यादा नैरो है, लेकिन जो ईस्टर्न कोस्ट है हमारा वो बहुत ज़्यादा वाइड है। और ईस्टर्न कोस्ट में हमारे क्या क्या हैं? यहाँ पे हमारे हैं नॉर्दर्न सरकार हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे नॉर्दर्न सरकार हैं। और नीचे क्या है हमारे ऊपर, यहाँ पे हमारे हो गए नॉर्दर्न सरकार और नीचे हमारे हैं कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे हो गए, यहाँ पे हमारे हो गए नॉर्दर्न सरकार हो गए, यहाँ हमारे हैं कोरोमंडल कोस्ट। एक ये चीज़ मुझे पता होनी चाहिए कि जो पेनिनसुलर रीजन है ना वो सबसे ओल्डेस्ट है, मोस्ट एंशियंट है, ओल्डेस्ट है। ठीक है, और जो हमारा सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, और जो हमारा हिमालयन माउंटेन है वो सबसे न्यूएस्ट है। अब ये पूछ रहे हैं कि डेजर्ट रीजन कहाँ पे है, तो डेजर्ट रीजन हमारा है सिंधु एरिया। सबसे बड़ा टाइम स्केल क्या है? इयोन, फिर एरा, फिर पीरियड, फिर इपॉक। ठीक है, फिर ईयर आता है कहीं जाके। सबसे पहले इयोन है, फिर एरा है। ठीक है जी, तो बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या है? इयोन, इयोन, एरा, इयोन, एरा, पीरियड, देन इपॉक। ठीक है, इयोन, एरा, पीरियड, देन इपॉक। ठीक है जी, तो कैसे आता है ये? इयोन, एरा, पीरियड, देन इपॉक, देन ईयर, देन इवेंट। इयोन, इयोन, एरा, पीरियड। सबसे पहले इयोन, फिर एरा, फिर पीरियड, फिर इपॉक। सबसे पहले इयोन, OMN, PQR, तो एरा, PQR, एरा, RSTU, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV PQRST, नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर एरा, एरा के बाद तो भाई पीरियड आएगा। अब पीरियड के इसको उल्टा कर देंगे तो इपॉक आ जाएगा। सबसे पहले हमारा है इयोन, उसके बाद आएगा एरा, फिर पीरियड, फिर इपॉक। देखो सबसे पहले ये याद रखना है, प्रेस द पेल बटन टू मैसेज द सेंटर। प्रेस द पेल बटन। अगर मुझे मैसेज करना है तो मुझे पहले फ़ोन में बीच वाला बटन दबाना पड़ेगा, तभी तो मैं मैसेज कर पाऊँगी।
सेंटर में, ठीक है। प्रेस द पेल बटन टू मैसेज द सेंटर। अगर मुझे किसी को सेंटर में मैसेज करना है, सेंटर में कुछ मैसेज देना है, तो मुझे पहले पेल बटन दबाना पड़ेगा। प्रेस द पेल बटन टू मैसेज द सेंटर, तो हो जाएगा इसके अंदर प्रेस यानी प्री कैम्ब्रियन, पेल बटन यानी पैलियोजोइक एरा, ओके, पैलियोजोइक एरा, ओके। मैसेज यानी मीजोजोइक एरा, ठीक है, मीजोजोइक। और सेंटर यानी सीनोजोइक, ठीक है। तो प्रेस द पेल बटन टू मैसेज द सेंटर। प्री कैम्ब्रियन प्रेस द पेल बटन, पैलियोजोइक, फिर मीजोजोइक, देन अभी हमने सीनोजोइक के अंदर। प्री कैम्ब्रियन सी प्री कैम्ब्रियन, ये प्री सी, यहाँ पे सी है। अभी हम लोग सी हैं, सबके सब हम लोग सी जैसे ही तो आदमी हैं। हम हैं कैसे सबके सब, सी ही तो हैं हम, तो भाई सीनोजोइक हो जाएगा ये। हम लोग हैं कैसे, हम लोग सीनोजोइक ही तो हैं, तो सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सीनोजोइक कैसा होता है, तो सीनोजोइक होता है यहाँ पे मैमल्स। हम लोग क्या हैं, हम लोग सी ही तो हैं सबके सब, तो मैमल और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो मैमल्स और एंजियोस्पर्म। प्री कैम्ब्रियन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे अर्ली लाइफ की बात होती है। पैलियोजोइक के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एंशिएंट लाइफ की बात होती है। मीजोजोइक के अंदर क्या होता है, यहाँ पे रेप्टाइल्स की बात होती है। रेप्टाइल्स, बीच के तो लोग हैं रेप्टाइल्स, ना इधर के ना उधर के, ना इधर के ना उधर के। मीजोजोइक क्या है, रेप्टाइल्स, जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो क्या हो गया इसके अंदर, पहले प्री कैम्ब्रियन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, पैलियोलिथिक हो गया, पैलियोजोइक हो गया, प्री कैम्ब्रियन हो गया, पैलियोजोइक हो गया। तो पहले प्री कैम्ब्रियन याद रखना है, एंशिएंट लाइफ, फिर अर्ली लाइफ की बात, पहले अर्ली लाइफ एकदम अर्ली, पहले अर्ली उसके बाद एंशिएंट। पहले अर्ली लाइफ में क्या आ जाएगा हमारा, प्री कैम्ब्रियन, उसके बाद फिर हमारा एंशिएंट लाइफ के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, एंशिएंट लाइफ के अंदर हमारा आ जाएगा सीनोजोइक, एंशिएंट लाइफ के अंदर हमारा आ जाएगा पैलियोजोइक, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा क्या आ जाएगा, मीजोजोइक में क्या होता है, रेप्टाइल्स एंड एंजियोस्पर्म हमारे होते हैं, रेप्टाइल्स और एंजियोस्पर्म हमारे होते हैं मीजोजोइक के अंदर, बीच के लोग हैं ना रेप्टाइल्स और एंजियोस्पर्म्स, और हमें सी, तो सेनोजोइक, मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म के अंदर। भाई जो डेक्कन है ना, डेक्कन वो है क्रिटेशियस पीरियड से, डेक्कन क्रिटेशियस पीरियड से है। वेस्टर्न घाट ये लेट सीनोजोइक से, ठीक है। अरावली प्री कैम्ब्रियन, और नर्मदा तापी ये है प्लिस्टोसीन से। देखो सबसे पहले हमारा है अरावली है प्री कैम्ब्रियन, अरावली हमारा हो गया प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। उसके बाद फिर अरावली है, तो अरावली के बाद फिर हमारा ये वाला पोर्शन हमारा बहुत पुराना है ना, फिर हमारा है डेक्कन ट्रैप, तो डेक्कन ट्रैप है हमारा क्रिटेशियस पीरियड के अंदर, क्रिटेशियस इओसीन के अंदर, डेक्कन क्रिटेशियस इओसीन के अंदर है, ठीक है। अरावली हमारा हो गया, अरावली हमारा है प्री कैम्ब्रियन के अंदर, डेक्कन हमारा होगा क्रिटेशियस के अंदर, ठीक है। अरावली हमारा है प्री कैम्ब्रियन के अंदर, डेक्कन हमारा है क्रिटेशियस के अंदर, ठीक है। और वेस्टर्न घाट हमारा है लेट सीनोजोइक, ठीक है। वेस्टर्न घाट हमारा कहाँ पे हो गया, तो लेट सीनोजोइक पीरियड के अंदर हमारा हो गया वेस्टर्न घाट, लेट सीनोजोइक पीरियड के अंदर हमारा हो गया वेस्टर्न घाट, ठीक है। नर्मदा तापी हमारा प्लेस्टोसीन पीरियड के अंदर, ठीक है। सबसे पहली बात हमारा
डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप हमारा है क्रिटेशियस पीरियड के अंदर। डेक्कन ट्रैप हमारा हो गया क्रिटेशियस पीरियड के अंदर, ठीक है। वेस्टर्न घाट हमारा हो गया लेट सीनोजोइक। डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप हमारा कहाँ पे है? क्रिटेशियस। डेक्कन ट्रैप हमारा हो गया क्रिटेशियस पीरियड के अंदर, ठीक है। और अरावली हमें पता है प्री कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर है, प्री कैम्ब्रियन। वेस्टर्न घाट हमारा हो गया लेट सीनोजोइक, लेट सीनोजोइक के अंदर हमारा हो गया वेस्टर्न घाट, ठीक है। और नर्मदा तापी ये हो गया प्लेस्टोसीन। डेक्कन ट्रैप हो गया हमारा क्रिटेशियस पीरियड के अंदर। वेस्टर्न घाट हमारा हो गया वेस्टर्न घाट लेट सीनोजोइक। वेस्टर्न घाट हमारा क्या हो गया? वेस्टर्न घाट हमारा हो गया लेट सीनोजोइक। वेस्टर्न घाट हमारा हो गया लेट सीनोजोइक, ठीक है। वेस्टर्न घाट मेरा हो गया वेस्टर्न घाट लेट सीनोजोइक। वेस्टर्न घाट मेरे बाद आएगा वेस्टर्न घाट लेट सीनोजोइक, ठीक है। नर्मदा तापी प्लिस्टोसीन, एकदम प्लिस्टोसीन, एकदम इतना सा स्मूथ सा कर दिया, बहुत ज़्यादा प्लिस्टोसीन, बहुत ज़्यादा प्लेन क्रिस्टल प्लिस्टोसीन हो गया है। और ओरिजिन ऑफ अरावली माउंटेन प्री कैम्ब्रियन। ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न घाट लेट सिनोजिक। वेस्टर्न घाट मेरे बाद आया लेट सिनोजिक। डेक्कन ट्रैप क्रिटेशियस, एकदम से क्रिटेशियस, कितना कठिन सा है, क्रिटेशियस टाइप का सा है एकदम से, ठीक है। वेस्टर्न घाट कैसा है? तो वेस्टर्न घाट हमारा है लेट सिनोजोइक पीरियड में। अरावली माउंटेन है हमारा प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। नर्मदा तापी हमारा है प्लेस्टोसीन पीरियड के अंदर। अब देखो ये जो प्लेस्टोसीन पीरियड है ना, यहीं पे हमारा नर्मदा तापी ये वाला एरिया, और यहीं पे हमारे थार डेजर्ट, ये वाला पोर्शन नर्मदा तापी और थार डेजर्ट वाला एरिया, ये हमारा सारा प्लेस्टोसीन के अंदर है, ठीक है। तो कौन सा हो गया? नर्मदा तापी और ये थार डेजर्ट वाला हमारा प्लेस्टोसीन पीरियड के अंदर। थार डेजर्ट जो है ना, थार डेजर्ट जो है हमारा, वो हमारा प्लेस्टोसीन एंड रीसेंट डिपॉजिट का है। थार डेजर्ट हमारा हो गया प्लेस्टोसीन एंड रीसेंट डिपॉजिट का है, ठीक है। और थार डेजर्ट जो हो गया, इस प्लेस्टोसीन को हम लोग क्या कहते हैं? आइस एज कहते हैं। प्लेस्टोसीन को ही हम लोग आइस एज कहते हैं। थार डेजर्ट जो है हमारा वो प्लेस्टोसीन, और रीसेंट डिपॉजिट का है। थार डेजर्ट हमारा प्लेस्टोसीन और रीसेंट डिपॉजिट का है। प्लेस्टोसीन को हम लोग आइस एज कहते हैं। कोई ये क्वेश्चन पूछे कि लोवेस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया कहाँ पे है, तो लोवेस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया कहाँ पे है? सबसे लोवेस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया ये कहाँ पे है? लोवेस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया ये हमारा है कुत्तानाड, केरला, ठीक है। लोवेस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया, एल्टीट्यूड इन इंडिया कहाँ पे है? ये है कुत्तानाड, केरला। लोवेस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया कहाँ पे है? कुत्तानाड, केरला, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कुत्तानाड को, इसी को हम लोग बोलते हैं राइस बॉल ऑफ केरला। देखो, कट्टक हो जाए चाहे कुत्ता हो जाए, सारे राइस के लिए ये, ठीक है। तो कत्तक हो जाए, राइस बॉल ऑफ केरला कहाँ पे हो गया? राइस बॉल ऑफ केरला ये हमारा कुत्तानाड को ही कहते हैं, ठीक है। और इसको FAO ने भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट बताया गया है, ठीक है। तो कोई पूछ ले कि भाई अरे चावल के कितने बड़े बड़े होते हैं दाने? छोटे से तो होते हैं, चावल कितने छोटे से होते हैं? तो लोवेस्ट एल्टीट्यूड, चावल को लेके चलते हैं। लोवेस्ट एल्टीट्यूड कहाँ पे हो जाएगा हमारा? कुत्तानाड, केरला, बात खत्म। ऑल रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालय आर पेरिनियल। Himalaya receive much of their precipitation from southwest monsoon. Himalaya receive much of their precipitation from southwest monsoon. सारी रिवर पेरिनियल होती है, ठीक बात है। सारी की सारी रिवर जो है वो पेरिनियल होती है। हिमालय रिसीव करता है मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, ये भी ठीक है। लेकिन हिमालय का पेरिनियल होने का कारण ये नहीं है, कि सारी की सारी जो मानसून है वो बारिश की वजह से हिमालय पेरिनियल है, ये कारण नहीं है। हिमालय पेरिनियल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है।
तो सारी की सारी रिवर ओरिजिनेट होती है हिमालय से, इसलिए हिमालय पेरिनियल नहीं है। हिमालयन पेरिनियल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर्स है बहुत सारे। रिवर हिमालय पेरिनियल इसलिए है, हिमालयन रिवर पेरिनियल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर से डायरेक्ट आता रहता है, ठीक है। इसलिए नहीं है कि वहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून है। साउथ वेस्ट मानसून एक कारण है बट पेरिनियल होने का कारण नहीं है। तो इसके अंदर इसका आंसर हो जाएगा बी, कि भाई स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही है बट आर जो है वो करेक्ट रीज़न नहीं है ए का। आर करेक्ट रीज़न नहीं है ए। अब देखो इसका क्या है, ऑल रिवर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालय पेरिनियल, ठीक है। क्यों पेरिनियल है? क्योंकि उनका जो सोर्स है वो ग्लेशियर है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो बी हो जाएगा। हिमालय जो है वो पैरेलल फोल्ड रेंजेस से बने हुए हैं, ठीक है। इन सब में से ओल्डेस्ट कौन सा है? इन सब में से ओल्डेस्ट कौन सा है? तो ओल्डेस्ट कौन सा इनमें से ओल्डेस्ट है ग्रेट हिमालयन रेंज। ग्रेट हिमालयन रेंज और ओल्डेस्ट है। ग्रेट हिमालयन रेंज जो है वो ओल्डेस्ट है। याद रखना है, जो ग्रेट हिमालयन है ना, ग्रेट हिमालयन जो है वो ओल्डेस्ट है। ग्रेट हिमालयन जो है वो ओल्डेस्ट है। और यंगेस्ट कौन सा है? यंगेस्ट है हिमाद्री। करेवा कहाँ फॉर्म होता है? कश्मीर हिमालय। करेवा कहाँ पे है? झेलम के ऊपर है। करेवा झेलम। करेवा कहाँ पे है? झेलम के ऊपर। ये वूहर क्या होता है बता? वूहर करेवा होता है। ये बोल रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक ऑफ ग्रेटर हिमालय आर फोशनलेस। सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नियस तो होता भी है, फोशनलेस। सेडिमेंट्री के अंदर तो फोशल होगा ही होगा। सेडिमेंट्री रॉक कैसे फोशनलेस हो सकता है? बिल्कुल गलत है। मेरीन लिविंग फोशल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ लेसर हिमालय। मेराइन लिविंग फोशल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ लेसर हिमालय, ठीक है। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन द आउटर और शिवालिक हिमालय, ये भी ठीक है। इसका हो जाएगा ये, ठीक है। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, शिवालिक के अंदर ह्यूमन सिविलाइजेशन के रिमेन पाए गए हैं? हाँ पाए गए हैं। भाई सेडिमेंट्री रॉक लिखा हुआ है ना, तो वो फोशल नहीं हो सकता, उसके अंदर फोशल होगा ही होगा, ठीक है। इतना बड़ा हरा भरा फल फूल हैं, पेड़ पौधे भी तो कितने सारे हैं उसके अंदर, ग्रेट हिमालय के अंदर। भले ही पुराना है बट पेड़ पौधे इतने सारे भर के हैं। लोग दुनिया क्यों जाती है वहाँ पे? मरने के लिए जाती है? देखने के लिए जाती होगी ना। फिर